हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आप बिना डेरिवेटिव का, बिना dy/dx निकाले मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल सम आप कैसे कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप 1 मिनट के अंदर आप अपने CBSE टर्म 1 के एग्ज़ाम में या आप जेई के एग्ज़ाम में जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो वहाँ पे आप कैसे क्विक मेथड से आप आंसर दे सकते हैं। इसको दो तरीका से वो पूछ सकता है, आइदर वो बोल सकता है कि आप इसका रेंज फाइंड करके दिखाइए, दूसरा ये आपको डायरेक्ट बोलेगा व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। तो एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड है कि आप dy/dx फाइंड करिए, वहाँ से x निकालिए, फिर d2y/dx स्क्वायर करिए, फिर निगेटिव पॉजिटिव देखिए और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का पॉइंट फाइंड करिए, फिर वैल्यू बताइए। लेकिन ये जो मेथड है इसमें ना तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, सिर्फ मैं इस फंक्शन को देख के बताऊंगा जिसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैं इसका फर्स्ट सम सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो आपको क्या करना है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, और ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है मेरे पास, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू आपको पूछे फाइंड करने के लिए हमेशा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एट x इक्वल टू माइनस b/2a। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, यदि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम इज इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस b/2a, यहां से निकाल लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 6/2 इंटू 3 दैट इज व्हाट, -1। x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -1। इस वैल्यू को आपको वापस वहां पे पुट कर देना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो कितना होगा ये, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 8, हाउ मच, 3 minus 6 plus 8, 8 plus 3 11, 11 minus 6 5। so 5 is the minimum value। और यदि आपको इसका ग्राफ पूछे तो आप इस तरह से इसका प्लॉट कर सकते हैं, 5 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, आप इसको बता सकते हैं। नाउ ये आपको कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सिर्फ आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस b/2a, मिनिमम निकल जाएगा और आप इस तरह से बना सकते हैं। सो दैट इज द मिनिमम वैल्यू 5। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 5। देखिए इसको कैसे करेंगे, माइनस मॉड x माइनस 1 प्लस 5। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। क्यों ऐसा, क्योंकि यदि मैं मॉड x माइनस 1 का ग्राफ ट्रेस करूं तो ये x इक्वल टू 1 पे इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, निगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, प्लस 5 है तो इस ग्राफ को हमें 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कराना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, ये ग्राफ यहां पे आ जाएगा -1,5 और ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो इसका देखें मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरा 5 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा मेरा -इंफिनिटी। कोई भी फंक्शन यदि यहां पे निगेटिव लगा हो, मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन हो, लीनियर हो, प्लस हो या माइनस हो, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ का वैल्यू मैक्सिमम, और यदि यहाँ निगेटिव लगा हो तो मिनिमम वैल्यू इज हमेशा माइनस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 3x प्लस 4, y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिगोमेट्रिक दिया हुआ है, दूसरा एक कांस्टेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। आपको क्या करना है, 3x के कांस्टेंट देख रहे हैं, कोफिशिएंट साइन 3x का कितना है, तो 1 है। सो साइन 3x का मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ये जो लेस देन इक्वल टू लिखता हूं इसका मतलब है कि साइन 3x का मैक्सिमम इज 1। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखता है इसका मतलब है कि -1। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है मैक्सिमम, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है मिनिमम। अब साइन 3x लाई कर रहा है मेरा -1 और 1 के बीच। हमें वैल्यू किसका निकालना है, साइन 3x प्लस 4। आप क्या करिए, यहां पे साइन 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, इधर भी 4 ऐड कर दीजिए और इधर भी 4 ऐड कर दीजिए। ये साइन 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो आंसर इज मैक्सिमम वैल्यू इज 5, मिनिमम वैल्यू इज 3। मैक्सिमम वैल्यू इज 5, मिनिमम वैल्यू इज 3। आपको इस टाइप का नंबर ऑफ सम्स दिया जाएगा और इन्होंने कमेंट में लिखा है x बिलोंग्स टू -π/2, π/2। तो ये ग्राफ प्लॉट करके आप साइन 3x का देख ले सकते हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो जब आप प्लॉट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा 1, मिनिमम आएगा -1, प्लस 4 बोला है तो प्लस 4 रख दीजिए, दोनों साइड ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने फंक्शन में प्लस 4 ऐड किया है, इस साइड भी मुझे प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी मुझे प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बना दूं, अब देखिए y इक्वल टू, यदि फंक्शन मुझे ये दिया रहता 2 साइन 3x प्लस 4, अब ये आंसर नहीं होंगे, क्योंकि जो साइन 3x का कोफिशिएंट जो एम्पलीट्यूड है वो हमने बदल दिया है यहाँ पे, और जब मैं बदल दिया हूं तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बदल गया, क्योंकि जो भी साइन x के बगल में रहे, पीछे रहे, कोफिशिएंट बोल सकते हैं उसको, वही उसका मैक्सिमा वैल्यू है पॉजिटिव के साथ, और निगेटिव के साथ बोलेंगे तो वो उसका मिनिमा वैल्यू है। सपोज इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमा और मिनिमा पता करना हो तो मैं लिखूंगा इस तरह से 2 साइन 3x लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 साइन 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 -2, 2 साइन 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6 greater than equal to 2. This is a maximum value and this is a minimum value. This is a minimum value. नेक्स्ट समय हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। एक्स क्यू का यदि ग्राफ देखें तो इस तरह से होता है, एक्स क्यू का ग्राफ +1 है। इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे, यदि 0 ये है हमारा, 1 ये है, दिस ग्राफ इज पासिंग हियर, सो इस मिनिमम वैल्यू इज -इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। सो मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का यदि डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे dy/dx 0 होगा, अगर वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो यहाँ पे कोई स्लोप ऐसा है ही नहीं जहां पे वो 0 हो रहा है, तो मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यदि रेंज पूछे इस फंक्शन का तो रेंज इज ऑब्वियसली -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मींस मिनिमम वैल्यू इज -इंफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। नेक्स्ट सम इज find the maximum and minimum value of sin x, sin x। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है मुझे, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अंदर का फंक्शन लूंगा sin x, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम वैल्यू होता है -1, इसके साथ क्या लगाया, साइन, तो यहां पे लगा दीजिए साइन, साइन से मल्टीप्लाई, लेस देन इक्वल टू sin 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -sin 1। आंसर आपका 1 मिनट के अंदर आ गया। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज ए मिनिमम वैल्यू, दिस इज ए मिनिमम वैल्यू। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू और ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट सम f of x इक्वल टू mod x प्लस 3
मॉड x प्लस 3, आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है। अंदर वाले फंक्शन को 0 से इक्वेट करिए, x इक्वल टू -3 आ गया। ग्राफ प्लॉट करना है 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो -3 पे पॉइंट रखिए और ग्राफ को ऐसे बना दीजिए। यदि इसके मॉड के पहले यदि पॉजिटिव कोफिशिएंट हो, सपोज 1, तो ऊपर की ओर, यदि निगेटिव होता तो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम इज इंफिनिटी, मैक्सिमम इज इंफिनिटी। हमें दिया हुआ है साइन 2x प्लस 5, y इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। इसका मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 5, साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6 greater than equal to 4, so the function is lies between 4 to 6. Maximum is 6, minimum is 4। बस हम कर क्या रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं साइन x का कोफिशिएंट से लेना देना नहीं है, पूरा साइन 2x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो 1 है, तो इसका मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। यदि कोफिशिएंट 5 दे दूं इसी सम में, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं 5 sin 2x प्लस 5, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढना है मुझे, तो अब मैं लिखूंगा 5 sin 2x इज लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -5, प्लस 5 है तो आप यहां पे लिख दीजिए 5 sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -5, सो दिस 5 sin 2x plus 5 less than equal to 10 but greater than equal to 0, the value is between 0 and 10, maximum is 10, minimum is 0। suppose ऐसा क्वेश्चन दे दे y equal to 5 sin 2x minus 5, अब इसका करना है ना, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, sin 5 sin 2x less than equal to 5 greater than equal to -5, so 5 sin 2x minus 5 less than equal to 5 minus 5 greater than equal to -5 minus 5, answer is 5 sin 2x minus 5 less than equal to 0 but greater than equal to -10, minimum value is -10, maximum value is 0। next sum, mod sin 4x plus 3, y equal to mod sin 4x plus 3। लुक एट हियर, मॉड के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, कुछ लेना देना नहीं है, आपको क्या लिखना है, sin 4x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -1, sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -1, मॉड लगा दीजिए, मॉड sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू mod 4 ग्रेटर देन इक्वल टू mod 2, modulus function is always positive, so I can write mod sin 4x plus 3 less than equal to 4 but greater than equal to 2, this is the maximum value is 4, maximum is 4, minimum is 2, minimum is 2। so I hope you understood this type of sums। आपको कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के साथ कांस्टेंट दिया हो तो आप इजीली, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कॉस के, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं साइन और कॉस, जो साइन का कोफिशिएंट होगा वो उसका मैक्सिमम पॉजिटिव के साथ, मिनिमम निगेटिव के साथ। सपोज मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल टू a sin x, इसका मतलब है मैक्स इसका होगा a, मीन इसका होगा -a। सपोज मैं ऐसे दे दूं b cos x, इसका मतलब मैक्स होगा इसका b और मीन होगा इसका -b। अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे ऐड कर दूं y इक्वल टू a sin x प्लस b, फाइंड इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा,
फाइंड इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ए साइन एक्स लेस देन इक्वल टू ए बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ए साइन एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस ए और ए के बीच, प्लस बी है, सो ए साइन एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी greater than equal to b minus a. This is maximum value and this is the minimum value. Thank you guys. I hope you understood this concept. You can comment me if you not understand or if you have any doubts. Thank you.